नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। पहले विश्व युद्ध में उस्मानी तुर्क जर्मनी के साथ थे। जर्मनी की हार और अरब में अंग्रेजों द्वारा खदेड़ दिए जाने के बाद उस्मानी साम्राज्य का अंत हो गया। उसके बाद मुस्तफा कमाल पाशा ने लोकतंत्र का प्रचार किया और धर्मनिरपेक्ष प्रणाली की वकालत की, जिसके फलस्वरूप तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। अरब लिपि को नकार कर यूरोपीय रोमन आधारित लिपि को अपनाया और शासन को धर्म से अलग किया। लेकिन समय बीता और दूसरे लोग आए। उसी कड़ी में अब तुर्की में एक शक्तिशाली नेता पैदा हुआ है, जिसका नाम है रेसेप तय्यप एर्दोआन, जो तुर्की में इस्लामिक कानून और तुर्की को इस्लामिक मुल्क घोषित करने पर तुले हुए हैं और कर भी रहे हैं, जिसको लेकर यूरोप, एशिया, अमेरिका महाद्वीप में एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई और हर देश एक दूसरे को हराने या नीचा दिखाने के लिए गलत तरह से गठजोड़ और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं। उसी कड़ी में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोआन ने रविवार को फ्रांस और ग्रीस को धमकी दी। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश लालची और नक्कारा हैं और अगर ये लोग तुर्की के रास्ते में आए तो हम तुर्की के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आखिर ये लड़ाई की समस्या उत्पन्न कैसे हुई? इसका कारण है तेल। जी हाँ, पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के ऊर्जा खोज अभियान को फ्रांस और ग्रीस ने चुनौती दी। इसे लेकर एर्दोआन गुस्से में है। पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा भंडार की खोज को लेकर ग्रीस और तुर्की में काफी तनातनी चल रही। तुर्की के खिलाफ फ्रांस भी खुलकर ग्रीस के साथ आ गया। यहां तक कि यूरोप में तुर्की के खिलाफ एक किस्म की गोलबंदी बनती दिख रही। ग्रीस, फ्रांस और तुर्की तीनों नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में नेटो सदस्य ही आपस में उलझ गए। 10 अगस्त को तुर्की के रिसर्च पोत ग्रीस के जल क्षेत्र में चले गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों की नौसेना हरकत में है। दोनों देशों की नौसेनाएं युद्धाभ्यास भी कर रही। इसी बात से नाराज एर्दोआन ने रविवार को कहा कि अगर फ्रांस और ग्रीस दोनों से लड़ने का वक्त आएगा तो हम बलिदान देने में संकोच नहीं करेंगे। सवाल यह है कि भूमध्य सागर में ये हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो क्या ये बलिदान के लिए तैयार है? दोनों देशों के बीच पूर्वी भूमध्य सागर में तेल और गैस के भंडारों पर दावों को लेकर विवाद बढ़ गया। तुर्की ने आधिकारिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जहाज इस क्षेत्र से दूर रहे। तुर्की के अपने खोजी मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान करने के बाद ग्रीस ने भी सैन्य अभ्यास का ऐलान किया। क्रीट और साइप्रस के पास विवादित जल क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार मिलने के बाद से ही ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और सभी चाहते हैं कि इस खजाने पर उसका हक हो। कोई कह रहा है कि तेल का इलाका हमारा है और इसीलिए भूमध्य सागर में एक और युद्ध के हालात बन गए। देखना होगा कि इस झगड़े का रास्ता निकलता है या टेंशन बनी रहती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल तो ग्रीस, साइप्रस, क्रीट और फ्रांस भिड़ गए।